नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का वीडियो उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर न केवल सुरक्षित भविष्य देता है बल्कि एक प्रतिष्ठित करियर भी प्रदान करता है। इस वीडियो में हम आपको बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरी गाइड देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप एक मजबूत रणनीति के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि बैंकिंग नौकरियों का महत्व और परीक्षाओं का जो परिचय है उसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले जानना अति आवश्यक है। बैंकिंग नौकरियों का क्या महत्व है, इसके लिए बैंकिंग सेक्टर की सरकारी नौकरियां अपने उच्च वेतन, जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ के अवसरों के लिए जानी जाती है। ये हम सभी जानते हैं। यह सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है, ये भी हम जानते हैं और इसलिए हर साल लाखों उम्मीदवार इन नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। मुख्य परीक्षाएं कौन कौन सी है उनके बारे में जानते हैं। IBPS PO और क्लर्क की वैकेंसी होती है। SBI PO और क्लर्क की वैकेंसी होती है। RBI ग्रेड B और असिस्टेंट की वैकेंसी होती है। नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB परीक्षाएं भी इसमें शामिल हैं। ये परीक्षाएं कठिन जरूर होती है लेकिन सही तैयारी और रणनीति से इन्हें क्रैक किया जा सकता है। आइए जाने परीक्षा का क्या पैटर्न रहता है और इसके सिलेबस के बारे में। देखिए क्या होता है, परीक्षा चरणों का जो विवरण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। यह चरण प्रारंभिक है और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो शामिल होते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है मेन का एग्ज़ाम, जिसको हम लोग मेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और बैंकिंग के अवेयरनेस जैसे गहन विषय शामिल होते हैं। इसकी तैयारी आपको करना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर आप पहले एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो मेंस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर आप मेंस क्लियर कर देते हैं तो तीसरा जो इसका चरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट चरण है, वो है इंटरव्यू। यह चरण केवल PO स्तर की नौकरियों के लिए होता है, जहां आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और बैंकिंग नॉलेज को परखा जाता है कि आपको कितना नॉलेज है, इसके बारे में क्या जानकारी है। आपको इसका सिलेबस मैं बताऊं तो उसमें आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें अंकगणित आता है, प्रतिशत आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी समस्याएं शामिल होती है जिनको आपको सॉल्व करना होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रीजनिंग का पार्ट। ये सेक्शन लॉजिकल पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग और डेटा सफिशिएंसी को लेकर कवर करता है। तीसरा जो पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट शामिल है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। यह सेक्शन ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी पे आधारित होता है, जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे बैंकिंग, वित्तीय और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है वो है कंप्यूटर नॉलेज का। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा की तैयारी का पहला कदम है सिलेबस और पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना। यह आपको बताएगा कि किन विषयों पर फोकस करना है और किन पे नहीं करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका वो होता है स्टडी प्लान बनाएं। एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बनाएं जिसमें हर विषय को समय मिले। कठिन विषयों के लिए सबसे ज़्यादा समय दें। सही स्टडी मटेरियल का चयन करना भी अति आवश्यक है। IBPS और SBI के लिए प्रसिद्ध पुस्तकों का चयन करें, जैसे कि RS अग्रवाल की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बैंकिंग अवेयरनेस की किताबें हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस करके चलें। डेली मॉक टेस्ट देना हमें बहुत ही आवश्यक है। हर दिन मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को चेक करें, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार होगा। करंट अफेयर्स पढ़ें। रोजाना 30 मिनट का समय करंट अफेयर्स के लिए निकालें। इसके लिए आप अखबार, मोबाइल ऐप्स या मासिक जो मैगजीन वगैरह आती है उनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। पिछले साल के प्रश्न जो आते हैं उनको हल करना सीखें, क्योंकि देखिए पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे सबसे अच्छा आपको आइडिया निकल आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो इसलिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में बहुत ही मदद करेंगे। एक जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, स्पीड और एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है बैंकिंग परीक्षा में समय की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है। जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि कितने कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप
आप अटेंड कर सकें। और इसका एक और हिस्सा है जो है ग्रुप डिस्कशन और नोट्स बनाएं। देखिए क्या होता है, महत्वपूर्ण विषयों पर दोस्तों के साथ चर्चा करना और नोट्स बनाना हमारे रिवीजन को जो है और मजबूती प्रदान करता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देखिए कुछ गलतियाँ जो हम लोग कर बैठते हैं उनके बारे में भी हमको जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि सिलेबस को अनदेखा कर देना। कई छात्र बिना सिलेबस पढ़े ही तैयारी शुरू कर देते हैं, जो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, और आप तैयारी शुरू कर देंगे। कुछ भी वीडियो उठा के आप देखने लग जाएंगे, कुछ भी आप किताबें पढ़ने लग जाएंगे। तो देखिए उससे कोई जो है आपका जो आप सक्सेस होने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला है। देखिए क्या होता है, इसमें आपको जो है सिलेबस को जो है प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। एक सबसे जो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी वो होती है कि पढ़ाई का जो दबाव होता है वो हमारे ऊपर बहुत हो जाता है एकदम से। तो देखिए पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते रहें। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आप पढ़ाई को थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें भी थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं उनको। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का एक आईना है, इसे कभी नज़रअंदाज हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको जो स्ट्रांगनेस मिलेगी वो कहीं किसी से नहीं मिलने वाली है। और मैंने आपको पहले भी कहा, समय प्रबंधन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर विषय को समय दें, कठिनाई के आधार पर उसको प्राथमिकता दें, तभी आपका उसमें काम हो पाएगा। मोटिवेशन और सफलता के कुछ में आपको टिप्स दूँ तो उसमें यही है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाना हमारे लिए आवश्यक है। हर दिन का एक छोटा लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करें। खुद पर विश्वास रखें, अगर आप डटे रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। असफलता को सीखने का जरिया बनाएं। अन्य सफल उम्मीदवारों की कहानियाँ पढ़ें, जहाँ आपको जैसे किसी से मोटिवेशन मिलता हो तो आपको वो प्रेरणा देगी, आपको अपने सपनों को पाने का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ पाएगा। आत्म सुधार पर कार्य अपना थोड़ा सा कायम करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उनको सुधारना भी हम लोगों को बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत, सही रणनीति और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और मददगार जानकारी पा सकें। धन्यवाद।